एक मुरीद ने रो के कहा था, मुरीदों में बैठे थे गौसे आजम, आया रोने लगा, कहा हुजूर बहुत परेशान हूँ। फरमाया बताओ, कहा अलग में बताऊंगा हुजूर, इज्जत का मामला है। तन्हाई में पहुंचे तो कहा हुजूर मेरी बेटी नहा के निकली थी, मकान की छत पे गई, अचानक से गायब हो गई, बहुत परेशान हूँ हुजूर, पता नहीं अगर मैं किसी से पूछूंगा लोग कहेंगे इसकी बेटी कहीं भाग तो नहीं गई, हुजूर इज्जत का मामला है। तो गौसे आजम ने फरमाया परेशान मत हो, करख के जंगल में चला जा और वहां एक गोल दायरा खींचना और कहना बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर, ये कह के बैठ जाना उस गोल दायरे के अंदर। रात में जिन्नात आएंगे अलग अलग शक्ल सूरत में, तू डरना मत, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, गोल दायरे के अंदर कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुबह के वक्त जिन्नात का सरदार आएगा, जब वो तुझसे पूछे यहाँ क्यों बैठा है तो कह देना कि मुझे अब्दुल कादिर ने बिठाया है, और जब वो तुझसे पूछे कि हुक्म तब बताना कि मेरी अपनी बेटी का मामला। जब इतना कहा वो चले गए जंगल में, जाके बैठ गए। जंगल थे, पहाड़ी इलाका था, करख के जंगल में। रात जब देखा जिन्नात गुजर रहे थे डरावनी शक्लों में, डरावनी सूरतों में। सुबह को जब जिन्नात का सरदार आया, बोला यहाँ क्यों बैठा है, तुझे पता नहीं है जिन्नों के गुजरने की जगह है, तेरी जान भी जा सकती है। तो उन मुरीद ने कहा गौसे आजम के मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ, मुझे बिठाया गया है। कहा किसने तुझे बिठाया है, कहा मुझे बिठाने वाले कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी पीरे लासानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर है। इतना सुनना था मेरे गौस का, सिर्फ नाम सुना, सवारी से नीचे उतरा, घुटनों के बल बैठ गया जिन्नात का सरदार और कहता है बताओ मेरे आका ने मेरे लिए क्या हुक्म किया है, बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म किया है मेरे लिए। इतना कहना था तो कहा कि सुन मेरी बेटी मेरी मकान के छत से गायब हो गई है, बताओ मुझे मेरी बेटी ढूंढ के दे। मेरे गौस ने कहा है कि तू ला करके देगा। उसने कहा किसकी मजाल जो गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले, किसकी हिम्मत हुई गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डालने की। जिन्नात ने कहा कि हमारी ये मजाल कहा कि गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाल दे। पता लगाया तो चीन, मुल्क चीन का एक जिन्न निकला, उसे पकड़ करके लाया गया, लड़की को भी लाया गया। उस जिन्न से पूछा तेरी हिम्मत कैसे हुई, उसने कहा कि जब ये बेपर्दा मकान की छत पे निकली थी, जब इसके सर पे दुपट्टा नहीं था और जब ये नहा के निकली थी, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं इसे उठा करके ले गया। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने तुमको पर्दे का हुक्म दिया है, नबी ने तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया है, और जिन्नात की कसरत बहुत ज्यादा है। आज जो मामलात आप देखते हो मज़ारात पे जाकर के देखो औरतों का क्या हाल है, देखो कैसे कैसे मेले लगे हुए, कैसे खेलने वाली आपको नजर आएंगी। ये प्यारे मुसलमानों, ये शरीयत पे अमल ना करने की वजह है। परवरदिगार आलम ने पर्दे का हुक्म दिया है, लेकिन आज का हाल क्या है, शादियों में देखो तो सर पे दुपट्टा नहीं, सर को छुपाने का हुक्म था। प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम के मुरीद की बेटी मकान की छत पे सिर्फ सर खुला लेकर के गई तो गायब हो गई। उस जिन्नात के सरदार ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी को उठाया, उसकी गर्दन काट दी। उसके बाद कहा गौसे आजम के मुरीद से ये आपकी बेटी है, आप इसे ले जाइए। उसके बाद गौसे आजम के मुरीद ने पूछा था जिन्नात के सरदार से, अरे तुम गौसे आजम को कैसे जानते हो? तो जिन्नात के सरदार ने कहा तुम जानने की बात करते हो, अरे गौसे आजम सिर्फ इंसानों के पीर नहीं है बल्कि जिन्नात के भी पीर हैं। गौसे आजम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं चल रही है बल्कि जिन्नात पे भी चल रही है। गौस सकलैन कहा जाता है, इंसानों के भी गौस हैं और जिन्नात के भी गौस हैं। तब कहा जिन्नात के सरदार ने कि हम दुनिया के किसी भी कोने पे हो और गौसे आजम बगदाद में हो, हमारी तरफ जलाल की नजर उठा दे तो हमारे जिस्म के अंदर फौरन आग लग जाए। कहते हैं ये गौसे आजम की निगाह का ये आलम है। उसके बाद जिन्नात के सरदार ने एक जुमला कहा था, आप भी अपने अपने दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, सब सुनो। क्या कहा जिन्नात के सरदार ने, अरे गौसे आजम की शान तो ये है कि जिस मकान में, जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, मेरी नस्ल का जिन्न उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाए उस घर में, उस जिन्नात का सरदार कहता है मेरी नस्ल का जिन्न उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए हम लिखते हैं या गौस अल मदद मकान के दरवाजे पे। ये है गौसे आजम। गौसे आजम की शान के सिर्फ जिन्नात नाम सुन ले तो कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। गौसे आजम का वो मकाम मर्तबा। लेकिन प्यारे मुसलमानों, शान देख लो, गौसे आजम का पैगाम लेके जाओ। मेरे गौस फरमाते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन मत करो। मेरे गौस फरमाते बेनमाजी कितना बड़ा गुनाह करने वाला है।